बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जामे कराची ने जो अभी आप लोग एडमिशन होने वाले हैं 2024 और 2025 का जो सेशन शुरू होने वाला है उसका जो लिस्ट है आप ये कह सकते हैं, ठीक है, वो अनाउंस कर दी है कि क्या हिसाब होने वाला है और किस तरीके का होने वाला है। ये मैं आप लोगों को सब समझा देता हूँ। अच्छा, ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव से मुराद ये होता है कि होगा इसी में से, लेकिन मे बी पॉसिबल कि क्योंकि बहुत सारी अभी वैरायटीज मतलब ऑफर्स रखी गई हैं, अब इसमें से डिसाइड नहीं हुआ कि होगा क्या, लेकिन होगा इसी में से। तो इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ और इसको समझा देता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझना और पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और चीज आप लोगों को मैं बताता चलूँ, वो स्टूडेंट जिनको कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, वो मेरे इन नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले ये जो लिखा है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है ना, और ये सारी फैकल्टीज लिखी हुई है हमारे पास, ठीक है। इनके नीचे जो है वो डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये होगा डिपार्टमेंट्स के नाम। अब चीज क्या है, मैं आपको एक और चीज समझाता चलूं। ये लिखा हुआ है ऊपर 2023 से 2024, ठीक है ना, ये आपको हैंड नजर आ रहा होगा 2023 से 2024। एक तरफ लिखा है बीएस फर्स्ट ईयर और एक तरफ लिखा है बीएस थर्ड ईयर। मतलब ये कि फर्स्ट ईयर में बच्चे वो जो इंटर के बाद एडमिशन लेने वाले हैं वो लोग, और थर्ड ईयर में वो स्टूडेंट्स जो अपना ग्रेजुएट पूरा कर आ रहे हैं, लाइक एडीसी, एडीएस और एडीए, उनका ये फीस होगी। आगे मैंने सबके एक एक कॉलम कर दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो फीस फर्स्ट ईयर की होगी वही फीस थर्ड ईयर वालों की भी होगी, ठीक है। ये हो एक बात क्लियर। अच्छा, जहां पे आप लोगों को इस तरीके के डैश नजर आ जाए, ठीक है ना, ये कुछ कुछ मैंने यहाँ पे डैश डाल दिए हैं। जहां पे डैश नजर आ जाए तो वो वाला प्रोग्राम जो है वो बीएस थर्ड ईयर वालों के लिए नहीं है। मतलब जैसे विजुअल स्टडीज, तो विजुअल स्टडीज में आप थर्ड ईयर में नहीं आ सकते, आपको फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ेगा। आई होप कि ये वाली बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलें इनमें और चीज समझा देता हूँ। देखिए अब ये क्या है, ये है 2023 से 2024, मतलब जो अभी करंट जो भी फीस स्ट्रक्चर चल रहा है ये उसकी बात हो रही है। ये है 2024 से 2025 जो आप लोगों का होगा, ठीक है, जो बच्चे अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब इसमें कुछ ऑफर्स रखी गई हैं, या मतलब जो आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें रखी गई हैं, उसमें है कि भाई 10% इंक्रीज होगा। अच्छा, 10% किस में इंक्रीज होता है, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग फीस चल रही है उसमें 10% का इजाफा किया जाए, 15% का इजाफा किया जाए, 20% का, या 30% का इजाफा किया जाए। लास्ट ईयर जो था वो 30% का इजाफा किया गया था, मतलब एक साथ 30% का इजाफा किया है। अब क्योंकि उसके ऊपर बड़ा एहतजाज हुआ था कि जाहिर सी बात है इतना सब कुछ तो पे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, तो अब क्या किया जाए। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जैसे वो डिपार्टमेंट्स जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जाते हैं, लाइक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक फाइनेंस, इंग्लिश, आईआर, मास कम्युनिकेशन, और फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये वो डिपार्टमेंट है जिनमें स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। तो भले वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें, ठीक है ना, या थर्ड ईयर में एडमिशन लें, उनकी जो फीस थी लास्ट ईयर वो थी 31,000। अब जो होगी, अगर 10% का इजाफा होता है, अगर 10% का इजाफा होता है तो वो हो जाएगी 34,100। अगर 15% का इजाफा करते हैं तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस और सेकंड सेमेस्टर की फीस हो जाएगी 35,650। अगर 20% का इजाफा किया जाएगा तो वो हो जाएगी 37,200। और अगर 30% का इजाफा कर दिया गया तो फीस हो जाएगी 40,300 रुपए। अच्छा, ये जो फीस है ये मैं आपको बताता चलूँ, ये 6 महीने की फीस होती है, पर ईयर की नहीं होती। अगर कोई समझ रहा है कि जी पर ईयर फीस देनी होती है, तो नहीं, ये 6 महीने की फीस होती है। अच्छा, ये जो फीस है लाइक 34,100, ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की फीस है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो फीस तब्दील हो जाएगी, मतलब 34,000 रुपये अगर मान लें कि फिक्स कर दी गई है, मतलब अब मान लें 10% इंक्रीज हुआ तो 34,100 आपको भरनी पड़ेगी। जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तो इसमें 3 से 4%, 4,000 रुपए का इजाफा हो चुका होगा, ठीक है। तो अब आप लोग अगर इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी फीस का माइंड अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का बना लें कि भाई मतलब मुझे 34,000 से लेकर 40,000 के दरमियान कोई भी फीस हो सकती है इनमें से, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट अगर इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, तो उनकी फीस जो अभी एग्जिस्टिंग चल रही थी वो थी 28,000 रुपए, और उसको बढ़ाकर अगर 10% का इजाफा किया जाता है तो वो हो जाएगी 30,800।
और अगर 15% का इजाफा किया जाएगा तो 32,200, और 20% के बाद 33,000, और 30% के बाद 36,000। अब ये जो फैसला है ये होगा, एक और मीटिंग होगी जो लास्ट में होगी, उस वक्त फुल एंड फाइनल हो जाएगा कि भाई अब हमें इनमें से जो ये दिए हुए हैं, ये वाले जो कैडर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से वाले कैडर को चूज करने के 10% बढ़ाना है, 15%, 30% या 20%, ये फिर लास्ट में डिसाइड होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो नहीं कर सकते, बड़ी मैनेजमेंट बैठेगी उसके हिसाब से ये काम किया जाएगा। सही है। अब ये वाले जो डिपार्टमेंट हैं अरेबिक्स वाले, इनकी फीसेस ये हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने बनाए हुए हैं, हेड्स बना दिए हैं, उनके हिसाब से आप लोगों ने फीस को देख लेना है। विजुअल स्टडीज में जो बच्चे एडमिशन ले रहे थे वो विजुअल स्टडीज से किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लें, भले वो साइंस हो, भले वो आर्ट्स हो, भले वो कुछ भी हो, तो वो अभी जो फीस थी वो 78,500 थी, वो अगर 10% का इजाफा किया गया तो वो 86,350 रुपये चली जाएगी। अगर 15% का इजाफा हुआ तो 90,000 रुपये, और अगर 30% का इजाफा कर दिया गया तो वो 1,02,050 रुपये पे चली जाएगी। इस तरीके से फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, मतलब टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों की जो फीस थी अभी, वो 31,000 थी, और थर्ड ईयर वालों की भी जो थी वो 31,000 थी। अब अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है इस साल, तो वो फीस 34,100 हो सकती है 10% इजाफे के साथ, और अगर 15% का इजाफा किया तो वो हो जाएगी 35,650। 20% के इजाफे के साथ वो हो जाएगी 37,200, और 40,300 अगर 30% का इजाफा किया जाएगा तो। ठीक है, ये आप लोग फीसेस देख रहे हैं, ये देखते चले हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं आप अपनी वीडियो को, ताकि मेरी वीडियो जो है लंबी ना हो, आप लोगों का टाइम जाया ना हो। ठीक है। अब इसके अंदर जो है भाई, मुझे भी नहीं पता कि किस तरीके से बच्चों के सवाल आएंगे, सर गरीब बच्चा किस तरीके से दे, तो भाई इसमें स्कॉलरशिप्स आती हैं। ठीक है ना, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा, वो भी हम अपने जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको बताते हैं कि किस वक्त स्कॉलरशिप आनी है, क्योंकि एकदम से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई भी नहीं होती, तो हम पहले से स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स अपने करके रखो, इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है। अब केमिकल इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट जो जाता चाहता है बच्चा, वो 71,000। अच्छा, इसका थर्ड ईयर नहीं होता, डायरेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में ही जाना पड़ेगा। ठीक है। और इसकी ये फीसिस हैं, लास्ट फीस अगर 30% का इजाफा हुआ तो 92,300। सारे सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे स्कूल ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है। उसकी फीस जो अभी थी वो थी 84,000 रुपीज। अगर इसमें 10% का इजाफा होता है तो ये बन जाएगी 92,400। ठीक है। और अगर इसमें क्या नाम है इजाफा कर देते हैं ये लोग 15% का, तो हो जाएगी 96,600। अगर 20% तो वो 1,08,000, और अगर 30% बढ़ा तो वो 1,09,200 रुपए। सेम इसी तरीके से फार्मेसी वालों की फीस बता देता हूँ, फार्मेसी मॉर्निंग और फार्मेसी इवनिंग। मॉर्निंग की फीस चलिए 71,000, और इवनिंग की फीस है 1,17,500 रुपए। ठीक है ना। अगर ये 10% का इजाफा करते हैं तो मॉर्निंग की फीस हो जाएगी 78,100, और इवनिंग की फीस हो जाएगी 1,29,250 रुपए। अगर 15% का इजाफा होगा तो भाई ये फीस बनेगी मॉर्निंग की, और ये वाली फीस बनेगी इवनिंग की। अगर 20% का इजाफा होगा तो ये वाली मॉर्निंग की, ये वाली इवनिंग की। और अगर 30% का इजाफा कर दिया अल्लाह ना करे तो फिर ये आपकी फीसेस होंगी भाई साहब। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। ठीक है ना, KUBA, जिसे BBA भी लोग कह रहे होते हैं कि भाई हमें BBA करना है। तो BBA की जो अभी फीस थी वो थी 1,02,000 रुपए, भले आप फर्स्ट ईयर में जाएं, भले आप थर्ड ईयर में जाएं। ठीक है। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की एक ही फीस थी। अब अगर इसमें बढ़ाया जाएगा, मतलब 10% का भी अगर इजाफा हो गया तो ये बन जाएगी 1,12,200। 15% के इजाफे के बाद ये बन जाएगी 1,17,000। 20% का इजाफा हुआ तो 1,22,000, और अगर 30% का इजाफा कर दिया गया तो ये भाई बन जाएगी 1,32,600। इसी तरीके से कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स देख लें, 42,000 फर्स्ट ईयर में जाएं या थर्ड ईयर में जाएं। अगर इंक्रीज कर दी 10% तो 46,200, फिर 48,300 15% के साथ, और अगर 30% का इजाफा किया तो भाई 54,600 रुपए। इस तरीके से ही मैंने आपको तमाम तर फील्ड्स की बता दी है। अगर कोई स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, लाइक अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड एंड साइंस, HND वगैरह में,
तो भाई ये फीसिस हैं फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की, ठीक है ना। 10% का इजाफा होगा तो यहाँ जाएंगे 15%, 20% एंड 30% का इजाफा। कंप्यूटर साइंस, अच्छा ये मैं ये लोग आप लोग खुद पढ़ लेगा या ले, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ कंप्यूटर साइंस। अच्छा कंप्यूटर साइंस में बच्चे पूछेंगे सर बी एस सी एस है या बी एस एस ई है, कोई भी लें आप, बी एस सी एस लें या बी एस एस ई लें, ठीक है ना। 78,500 रुपीज पे आप जाएंगे। सही, ये सॉरी ये एग्जिस्टिंग था, अभी जो पिछले बच्चे पढ़े थे आपकी फीस होगी कम से कम 86,350। मतलब ये माइंड तो आप बना लेंगे, कम से कम अपने 86,000 रुपए तो देने देने, इससे कम पे नहीं देने, और ज्यादा से ज्यादा 1,02,000 रुपए हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग अपनी फीस का हिसाब किताब भाई लगा के रखिएगा। ये मैक्सिमम फीस जा सकती है और ये मिनिमम फीस जाएगी, मतलब अब आप लोग जो लाए करेंगे वो इन्हीं दोनों के दरमियान में लाए करेंगे, ठीक है। और भी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कराची यूनिवर्सिटी का सबसे महंगा डिपार्टमेंट, जो इस बार जो शुरू होगा वो शुरू ही 2,09,000 से होगा, और अगर ये 30% इसका इजाफा कर दिया तो ये 2,47,000 रुपए पे जाएगा। अच्छा एक और चीज ये बता दूं कि ये लिखा हुआ है नोट ₹2,000 एडमिशन फी फॉर अबव मॉर्निंग प्रोग्राम, मतलब 2,000 रुपए इसमें और ऐड करने हैं आप लोगों ने। आपके जो एडमिशन फी जाएगी, मतलब अगर किसी की फीस 71,000 है तो वो 2,000 रुपए ऐड कर देगा, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरी ये फीस है वो आपको ये, अच्छा ये वन टाइम होता है, और अगर फार्म डी इवनिंग में होगा आपका, ठीक है ना, अगर ये फार्मडी इवनिंग में होगा तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे भाई आप लोगों को एक्स्ट्रा। मतलब अगर फार्मेसी की फीस 1,18,000 पहले थी तो उन बच्चों ने 1,29,000 रुपए भरी होगी। ये है टेंटेटिव भाई, टेंटेटिव से मुराद ये पेश कर दिया गया है। अब आप लोगों की किस्मत है कि इसमें से कौन सा कैडर जो है वो चूज किया जाएगा, 10%, 15%, 20% या 30%, वो आप लोगों की किस्मत है, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन आप लोग अपना माइंड इसी का बना के रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को इससे आसानी हो रही होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।